हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। केमिस्ट्री फॉर एचपी टेट एंड कमीशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो सेशन है आपके एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल एग्जाम के लिए, और साथ में ही एचपी टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए भी। तो हम टॉपिक कर रहे थे मोल कंसेप्ट। आज मोल कंसेप्ट का पार्ट नंबर 2 है। तो देखिएगा, प्रिपरेशन सीरीज फॉर एचपी टेट एंड कमीशन, वीडियो नंबर 2 रहेगी। मोल कंसेप्ट का जो टॉपिक चला हुआ है उसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। हमने देखा था कि 1 मोल किसके बराबर होता है। 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, और वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, इतनी बात। और 1 मोल किसके बराबर था भाई, ये तो 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, इसके बराबर भी था। और 1 मोल किस किस के बराबर था भाई, 1 मोल था मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O में अगर हमने 1 मोल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा। अगर हम इन द फॉर्म ऑफ मास निकालेंगे तो वो होगा 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले कौन से एटम है, H2 है भाई, H2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप बोलोगे सर कि वो तो 1 होता है। कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2 हैं, तो ये आ जाएगा 2। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर, आप बोलोगे कि 16 है। एक एटम है ऑक्सीजन का, तो मल्टीप्लाई 1, तो यह आ जाएगा 16। जब हम इसको टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 18 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। अब 1 मोल और किसके बराबर होता है, 1 मोल तो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हमने देखा था भी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस किस टर्म में देखा था, एक तो हमने मास की टर्म में, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो हमें मास दिया होगा, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी कि उस मॉलिक्यूल का मास। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, अगर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में या मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स, जितने भी हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं नंबर में, और अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। और तीसरी बात देखी थी हमने, अगर वॉल्यूम की फॉर्म में है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। और जब हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, 1 और 2 और 3 को, तो हमारे पास क्या आ जाता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम n से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो ये एक रिलेशन जो है हमारे पास बन जाता है, जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड्स, और ऑयल ऑफ पेट्रोल भी बोला जाता है।
ऑयल ऑफ विट्रोल। ठीक है, तो देखो H2SO4 में मास दे रखा है इन्होंने, गिवन क्या है, मास है 9.8 ग्राम है। अब इन्होंने हाउ मैनी मोल्स यानी कि मोल्स के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, कंपाउंड H2SO4। तो देखो गिवन मास कितना है 9.8 है, और मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा भाई। H2 के लिए 2 आ जाएगा, सल्फर का होता है 32, O4 के लिए एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 के लिए आ जाएगा 64। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 98 ग्राम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह 98 लिख देंगे भाई। ठीक है, जब इनको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल्स, यानी कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल्स। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, 0.1 मोल्स। तो इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे मास पूछा गया है, मास पूछा गया है तो कौन सा रिलेशन लगेगा, साथ में यहाँ पे मोल्स भी दिए हैं। मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की जगह, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 3 आ जाएगा। मास हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन के लिए आ जाएगा 12, और O2 है, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, 2 के लिए हो जाएगा 32। तो जब हम इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 44। ठीक है, इतनी बात। अब उसके बाद मास निकालना है तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 × 44 दैट इज 132 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, 77 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स हाउ मैनी मोल्स। अब देखो यहाँ पे मास दे रखा है, गिवन मास कितना है 77 ग्राम है, और मोल्स पूछे हुए हैं कि कितने मोल हैं इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है तो इसके लिए N2 लेंगे भाई, है ना। अब नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर, एक नाइट्रोजन के लिए होता है 14, और यहाँ पे 2 एटम है तो 2 एटम के लिए आ जाएगा 28 ग्राम, 28 ग्राम। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन मास 77 है और मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा 275 मोल्स। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोला गया है 3.011 into 10⁻27 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। भाई इसमें कितने मोल्स हैं, देखो ऑप्शन में मोल 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 दिया है, तो हमें क्या निकालना है सर, मोल निकालना है। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि 3.011 into 10⁻27 है। ठीक है जी, तो अब हम मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकालने के लिए N इजिकल टू गिवन नंबर
गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए गिवन नंबर कितने दिए हैं, गिवन नंबर है 3.011 इंटू 10⁻27 और अपॉन में आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बात। तो ये 1/2 आ जाएगा। और जब हम अगर पावर हमारे पास डिफरेंट है और बेस सेम है तो क्या होता है, देखो जैसे कि ये है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये होता है a इंटू पावर में m माइनस n। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 10⁻27 माइनस 23 दैट इज 0.5। अब इसकी जगह 0.5 आ जाएगा सॉल्व करके इंटू 10⁻24 मोल्स, सॉरी 10⁻4 मोल्स। 27 में से 23 जाएंगे तो 4 मोल, 4 बचेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 0.5 इंटू 10⁻4 मोल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहां पे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। दिया क्या है, मास दिया है, कितना दिया है, 12 ग्राम दिया है। और किसका है भाई, ये तो CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसका IUPAC नेम अगर हम करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनता है। अब कमेंट में जरूर बताइएगा कि एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। तो अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन में अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास आ जाता है रिलेशन की नंबर गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस रिलेशन से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए किसका, एसिटिक एसिड का। तो देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए होता है 12, 2 के लिए हो जाएगा 24। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 4 के लिए आ जाएगा 4। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए 16 एटॉमिक मास होता है, और 2 ऑक्सीजन के आ जाएगा 32। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को नहीं। अब उसके बाद इसका सम करेंगे और सम करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बात, एसिटिक एसिड तो ये बन गया हमारा 60 ग्राम आ गया मॉलिक्यूलर मास। चलिए गिवन नंबर कितना दिया है भाई, गिवन नंबर तो हमें पता नहीं है। एवोगैड्रोस नंबर, हाँ जी एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, तो यहां पे बोल देंगे नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। मास कितना दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट किया 60। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा नंबर हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1/5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 2 0 4, इस तरह से आएगा। तो यानी कि 1.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर होगी? आप बोलोगे कि हाँ जी सर क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका कौन सा है आइए अभी देख लेते हैं। चलिएगा, दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें तो इन्होंने क्या दे रखा है भाई, मास दे रखा है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन मास 12 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई 60 है, तो ये आ जाएगा 1/5 दैट इज 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स हमारे पास यहाँ पे आंसर में आया। अब देखो एक मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास मोल्स कितने हैं 0.2 है, तो 0.2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड होंगे भाई 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा भाई 1.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो ये दो तरीके से हो सकता था, इसलिए यहाँ पे भी दो रिलेशन का यूज हुआ है और ये हमने डायरेक्ट रिलेशन निकाला है जब हमने दो रिलेशन को यूज किया था, ठीक है। तो सिंपल से ये वाला कंसेप्ट लगेगा और आसानी से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर कितना आया भाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी 1.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या पूछा है सर, यहाँ पे मास पूछा है। मास कितना है दिया, क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1.5 इंटू 10⁻25। अब यहाँ से हमारे दिमाग में सीधा से रिलेशन आ रहा है कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का भी। कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए एटॉमिक मास होता है 12। दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास होता है 32, तो ये आ गया 44। चलो भाई फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो गिवन मास हमें पता नहीं है, मास ही तो हमने निकालना है, तो मास की जगह लिख देंगे। मॉलिक्यूलर मास की जगह 44 आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं 1.5 इंटू 10⁻25। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मास इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻25 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 44। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये आएगा 12 किलोग्राम। किलोग्राम में है तो 1100 ग्राम आएगा, जिसको कि हम 1.1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 15 एकम 15 और 15 पंजे 60 ऐसे, ठीक। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 40 के बाद पॉइंट लगेगा और 8 8 8। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे डायरेक्ट करेंगे भाई 1.5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 आ जाएगा अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे 10⁻25। 66 6 से जाएगा भाई 11 बार और ये नीचे 1 से जाएगा, ठीक है। तो 1.00 और 3, तो इसको हम 1 ही काउंट करेंगे। ये 1 काउंट हो गया, तो यहाँ से जब ये 23 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻2 और ये कितना होगा भाई 1100 ग्राम हो जाएगा। और 1100 ग्राम इज आल्सो इक्वल टू, अगर हम इसको किलोग्राम में बदलते हैं तो डिवाइड में क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 1.1 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन बी एंड सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए यस देखेंगे क्या क्या पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं
ऑफ H2O वाटर के इन अ बकेट कंटेनिंग 18 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है। अगर हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 18 इंटू 1000 इज इक्वल टू 18,000 ग्राम। ये आ गया मास। तो वही रिलेशन लगेगा फिर से। चलो भाई, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन मास दिया हुआ है भाई, कितना है, 18,000 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास वाटर का हमने पहले भी फाइंड आउट किया, सर ये होता है 18 ग्राम। पूछा क्या है, पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वो वाला रिलेशन कि गिवन मास कितना है, सर 18,000 है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा भाई ये। चलो भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे 23 10⁻23 पहले से ही है, 3 10⁻3 और ऐड हो जाएगी इसमें, तो ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 1000 है, 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻3। देखो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैथ में कि अगर हमारी पावर्स हमारी डिफरेंट हैं, बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो क्या होता है, a⁻m प्लस में n। ठीक है, तो वही हमने किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 10⁻26। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यस, नंबर ऑफ मोल्स इन 2.24 लीटर एट NTP। भाई कोई गैस है हमारे पास और उसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि गिवन वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 2.24 लीटर और NTP पे है। तो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट NTP। ठीक है, इतनी बात। तो नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं, दैट इज N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ऐसा हमने रिलेशन देखा था। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 2.24 और अपॉन में 22.4 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1, दैट इज 0.1 मोल्स। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे किसी भी गैस के अगर उसका वॉल्यूम 2.24 लीटर है एट NTP। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए, यस, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP। भाई क्या दे रखा है, वॉल्यूम पूछा गया है, भाई वॉल्यूम हमें निकालना है। दे रखा है क्या, मोल्स दे रखे हैं, कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, भाई नंबर ऑफ मोल्स हैं 2। ठीक है, तो रिलेशन क्या लगेगा, N यानी कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। एक तो बात ये होगी, यहां से भी वॉल्यूम आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है भाई, एक मोल में कितने होते हैं 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP। यहां पे 2 मोल्स बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज 44.8 लीटर आ जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, इस वाले तरीके से, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 हैं, गिवन वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम लिख देंगे अपॉन 22.4,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक बात हो गई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 molecules that also contain 22.4 liter of gas at NTP, that is equal to molecular mass of molecule या compound। ठीक है, तो एक ये बात याद रखने वाली हो गई। और दूसरी बात याद रखने वाली क्या हुई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, that is equal to given molecules number of molecules, given number of molecules अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो ये दोनों के दोनों जो रिलेशंस हैं वो याद रखने हैं। यहीं से ही सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, पूछा गया है द मास ऑफ, मास हमें निकालना है। ठीक है जी, मास निकालेंगे। लीटर में वॉल्यूम दे रखा है, गिवन वॉल्यूम कितना है 1.12 लीटर, ये हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है मीथेन का एनटीपी। अब उसने पूछा है मॉलिक्यूल्स। अरे भैया इसने तो मॉलिक्यूल्स भी पूछ लिए। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मीथेन के। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मास निकल जाएगा। मास निकालने के बाद हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। तो देखो मास निकालने के लिए कौन सा रिलेशनशिप होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर मास आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, वॉल्यूम पता है। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अब मॉलिक्यूलर मास किसका, मीथेन का। मीथेन होता है CH4 होता है भाई मीथेन। तो कार्बन के लिए कितना आ जाएगा एटॉमिक मास, 12 आ जाएगा। और 4 हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 4, जब इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। तो देखिए फॉर्मूला में पुट करेंगे, मास कितना है भाई, मास तो हमने निकालना है। मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 ग्राम है, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 1.12 और अपॉन में 22.4 लीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मास इज इक्वल टू, जब हम ये 16 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई सीधा ही। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.8 ग्राम। तो मास आ गया हमारे पास 0.8 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेते हैं। तो मास हमारे पास है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल्स टू मास की जगह 0.8 लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास की जगह 16 लिख देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 2। और जब इसको एवोगैड्रोस नंबर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 0.1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कटेगा भी 3.011 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये है 0.1 का मतलब होता है 1/10। तो ये आ जाएगा अपॉन में 1/10 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो जीरो है, ये एक जीरो, इसकी एक जीरो काट देगा तो यहाँ पे 22 बच जाएगा 22। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आ रहा है 3.0
1 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये आ गए भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इतनी आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां पे अब एटम्स के बारे में बात करी हुई है। तो लास्ट वीडियो में हमने सारे के सारे क्वेश्चन एटम्स वाले किए थे, तो वहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं। अब क्या दे रखा है भाई, मास दे रखा है। कितना मास है, 4.9 ग्राम है। H2SO4 की बात करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वो भी हमने फाइंड आउट किया अभी पीछे वीडियो में। तो 98 ग्राम हो गया। तो यहां से हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 4.9 अपॉन 98, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन में 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 1/20। ठीक है, और 1/20 को ऐसे ही रहने देते हैं, आगे हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/20 आ गया। अब हमें पता है एक मोल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/20 मोल्स हैं, 1/20 मोल्स। तो 1/20 मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन्स 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक बात हो गई इतनी। चलो भी ये आ गया। अब यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। तो देखो H2SO4 में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अब बोलोगे कि सर 4 ऑक्सीजन एटम है। 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो ये जो हमारे 1/20 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं, उनको क्या करेंगे कि भाई 4 नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन H2SO4 is equal to 4 into 1/20 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो सीधी सी बात है कि H2SO4 में 4 ऑक्सीजन के एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको काटेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻22 और 12.044 इंटू 10⁻23 भी आ सकता है। कैसे आया भी देखना ध्यान से। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5.204 इस तरह से। तो ये आ गया 1.204 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब आगे ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो जब हम पॉइंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर डिक्रीज हो जाती है। तो ये आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है और यही आंसर हो। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हो गया नंबर की फॉर्म में। दैट इज
इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट NTP। तो ये वाला जो हमारा एक रिलेशन है ये यूज होगा भी। और दूसरा जो हमने किया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इन द टर्म ऑफ मास, मास की टर्म में निकालेंगे तो आ जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या आ जाएगा गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। और अगर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बोला होगा तो क्या आ जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट NTP। तो ये दोनों के दोनों रिलेशन जो हैं वो हमें पता होने चाहिए और इसी से सारा का सारा मोल कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा HPTET में पक्का से क्वेश्चन आता है और TGT में भी, TGT मेडिकल नॉन मेडिकल में भी मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे हैं। रिसेंटली लास्ट जो नॉन मेडिकल TGT हुआ था नॉन मेडिकल का, उसमें 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से पूछे गए थे। तो इसी तरह बने रहें हमारे साथ, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये जो फ्री मटेरियल मिल रहा है वो सभी तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।